हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और आज 3 अक्टूबर हो चुकी है और अभी तक कोई भी अपडेट देखने को मिली नहीं है हमें आंसर की जो फाइनल है आपकी आने वाली है उससे रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड। बाकी देखते हैं, मुझे लगता है मतलब 10 से 15 दिन में ये आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बीच में अगर कोई अपडेट आपको अब मिलती है किसी भी वैकेंसी के थ्रू या फिर ये जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिजल्ट जारी होने वाला है उसको लेकर के, तो मैं आपको इसी चैनल पर तुरंत के तुरंत अपडेट करा दूँगी। बाकी आपको कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे होंगे, हालांकि मुझे लगा नहीं था कि बीच में उससे रिलेटेड कुछ वीडियो लाने चाहिए, पर जो कि यूट्यूब पे के लोग गुमराह कर रहे हैं इन सबको नोटिफिकेशन दिखा दिखा के, तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो पहला नोटिफिकेशन ये था, वो 27 सितंबर के आसपास का है, सितंबर या अगस्त के आसपास का, जो कि अब जाके वायरल हो रहा है। उसमें ये बताया गया है कि आपकी जो मतलब जो ट्रेनिंग है उसकी डेट बताई गई है कि ट्रेनिंग भी जनवरी फरवरी में कराने वाले हैं। तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अक्टूबर में आपका क्या होगा, फाइनल कट ऑफ यानी जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। उसके साथ ही 3-4 दिन के भीतर भीतर क्या होगा, और जो DBPST होता है उसके लिए बच्चों को बुला लिया जाएगा। पहला ये चीज़ है पहली। नवंबर में क्या करिए आप, इसको फिजिकल मान लीजिए इसका, कि नवंबर में इसका फिजिकल कंप्लीट इसको कराना है, ये टास्क रखा गया है उनके सामने, ठीक है, जो भी भर्ती बोर्ड है उसकी तरफ से। और दिसंबर में क्या होगा कि ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल जाएंगे कि हाँ ठीक है ज्वाइनिंग होनी है। उसके बाद जनवरी फरवरी में इसको क्या करेंगे, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग तो लंबी चलती है, ठीक है। तो ये इनका टारगेट है। इस हिसाब से क्या है, अपने अनुमानित ये तिथियां बताई जा रही हैं ना, अनुमानित ये होता है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय में ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी देखते हैं उसमें क्या रहने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ अपडेट है नहीं। और एक नोटिस और वायरल, मतलब नोटिस नहीं था वो ना, आपकी कटिंग थी अखबार की, वो मैं यहाँ साइड में लगा लूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये बताया गया है कि जो आपके जो प्रश्न थे ना, जो भी आपके जो क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो हमारी शिफ्टें हुई हैं, ठीक है, उसके अंदर वो सारे AI के थ्रू बनाए गए थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाए गए, मतलब ये जो प्रश्न बना इंसान ने, किसी एग्जामिनर ने इसको नहीं तैयार किया है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस वाले इंसान ने तैयार नहीं किया है, ये AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, उसके थ्रू 15,000 लगभग प्रश्नों को छांट करके बुकलेट तैयार कर दिया गया। उसी में से इन्हीं क्वेश्चन को उठा के प्रत्येक शिफ्ट में रख दिया गया, ठीक है। तो AI ने इसको तैयार किया। हो सकता है ये मतलब काफ़ी हद तक 90% ये सही भी मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे किस हिसाब से चीज़ें हुई हैं, किस हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल था, ठीक है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि है क्या। तो ये चीज़ थी। तो हो सकता है AI ने तैयार किया हो, क्योंकि AI ने क्या करा, जैसे हमने देखा होगा कि प्रत्येक सेक्शन में से 19 क्वेश्चन आने होते थे मैथ के, जो मेन क्वेश्चन हुआ करते थे, बाकी रीजनिंग में ऐड हो जाते थे। इन्होंने रीजनिंग का पोर्शन पूरा हटा करके मैथ को 37, रीजनिंग को 37, ठीक है, आपका इंग्लिश हिंदी और जो आपका जो GK GS होता है उसको आपका 37 उसमें बांट दिया गया क्वेश्चन में। ये चीज़ थी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस की सीरीज थी, ठीक है, इसमें 37 क्वेश्चंस की सीरीज में मतलब बांट दिया गया था, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया था। हालांकि जो प्रीवियस ईयर जितने भी थे उसमें क्या होता था, जो रीजनिंग का पोर्शन रहता था वो ज़्यादा रहता था, 55 to 56 क्वेश्चन मिलते थे देखने को, बट इस बार 37 या 40 तक ही देखने को मिल रहे हैं। बाकी सारे इन्होंने जो क्वेश्चन थे वो मैथ के रख दिए। मैथ का भी लेवल बहुत अच्छा था, GK GS का भी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब जिसने बहुत ढंग से पढ़ा है वो भी 20 क्वेश्चन तक पहुंच रहा है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो मेन चीज़ ये थी। इससे ज़्यादा अब तो लोग ये भी कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि ये बताया जा रहा है कुछ गुप्त सूत्रों के अनुसार कि जो आपका रिजल्ट है वो भी AI के थ्रू तैयार होने वाला है। तो बच्चे उसमें घबरा रहे हैं कि AI के थ्रू रिजल्ट का तैयार होगा तो उसमें हम ऐसे क्या करें, फिर तो कट ऑफ आई जाएगी ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर ये चीज़ पता है कि 60,244 जो पद हैं उनके लिए 3 गुना बच्चों का सिलेक्शन होना है, यानी 1,80,000 के आसपास बच्चे चुने जाने हैं। तो वही तो, अगर कोई इंसान भी उसको तैयार करता है, जैसे कोई एक्सपीरियंस वाले अगर उस भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई इंसान भी तैयार करे, या वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो तैयार कर रहे हैं, तो वो भी आप उतना ही तो लेंगे, ठीक है, इसमें भी आपको उतना ही लेना है। तो उससे कोई नुकसान वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से। और जितने बच्चे आने होंगे वही आएंगे, 1,80,000 के ऊपर, मतलब ऊपर ऊपर के उठा लिए जाएंगे जो भी फर्स्ट होंगे, जिस हिसाब से 1,80,000 के हिसाब से जो भी कट ऑफ बना रहा होगा उन बच्चों को ऊपर से ले लिया जाएगा फर्स्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। बाकी मुझे लगता है आप सबने तैयारी भी शुरू कर दी होगी, रनिंग वगैरह आप अपने अच्छे से करते रहिए, डाइट वगैरह लेते रहिए, साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करिए, क्योंकि आने वाले MTS का पेपर चल रहा है आपका, ठीक है, MTS SSC MTS हो गया, NTPC है, ग्रेजुएशन लेवल है, और आपका इंटर लेवल है,
तो अपनी पढ़ाई को भी आप क्या करिए, कंटिन्यू करिए, और इससे आने वाली जो भी वैकेंसीज है उसमें बहुत ज़्यादा हमें इसके लिए मदद मिलने वाली है। हम अगर स्टडी को नहीं छोड़ते तो हमारी कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें होने वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ स्टडी को भी अपना स्किप कर रहे हैं और तो उससे हो सकता है कि हमारा अगर यहाँ नहीं हो पाया या इसमें कुछ नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार रहने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है योगी जी ने अभी कहा है 40,000+ वैकेंसीज अभी आपकी और आने वाली है कांस्टेबल की, और ये जनवरी के आसपास देखना इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। तो नोटिफिकेशन जारी होने के साथ साथ ये 2 महीने के अंदर इन्होंने पिछला एग्जाम करा लिया था, तो इतना ही टाइम आपको मिलने वाला है। यानी नोटिफिकेशन आएगा जब फॉर्म फिलअप होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद ज़्यादा समय मिलने वाला किसी को है नहीं। तो फिर क्या करें, आप अभी से इसकी प्रिपरेशन करिए। UPSI वगैरह भी आ रहा है, और साथ ही आपका बताया था लेखपाल के भी कुछ पद आने वाले हैं। ठीक है, और बाकी बहुत सारी वैकेंसीज आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 2026 में चुनाव है तो पॉलिटिकल एजेंडा तो रहता ही है, हर कहीं पर ये रहता है। ठीक है, सेम रहता है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। बस अपनी तैयारी को अच्छा करिए और रनिंग करते रहिए। बाकी कट ऑफ का इंतजार हो सभी को है, देखते हैं उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है, और रनिंग वगैरह करेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर कभी भी कट ऑफ आती है उससे कोई मतलब लेना देना है नहीं कि क्या है क्या नहीं। अगर आप तैयारी रखते हैं तो आपको खुद से बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ बताना था, इससे ज़्यादा कुछ अपडेट आज के लिए है नहीं, इतनी ही थी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है मेरी पिछली वीडियोज़ पर, और आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत।